बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th आर्ट 6.2 स्टार्ट करनी है आज हम लोगों ने। तो इस लेक्चर में सबसे पहले तो आप उसी तरीके से अपने क्वेश्चंस नोट कर लीजिए जो आपके निशान लगे हुए हैं, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अंडरलाइन जो हुए हैं वो होमवर्क की निशानी है और जो टिक हुए हैं वो आपके क्लास वर्क की निशानी है। ये सारे क्वेश्चंस प्लीज़ अपने पास नोट कर लीजिए। हो सके तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से अपने निशान लगा लीजिए। इस सफ़े के सारे निशान भी पॉज करके लगा लीजिए और अब मैं सफ़ा आगे करता हूँ तो उस पेज के भी जो निशान है वो लगा लीजिए। यहाँ पर भी दोबारा प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आराम से अपने जो निशान है वो लगा लीजिए। जो टिक हुए हुए हैं वो होमवर्क और जो अंडरलाइन हुए हुए हैं वो जो टिक हुए हैं वो क्लास वर्क और जो अंडरलाइन हुए हैं वो होमवर्क की निशानी है, ठीक है। तो अगर आप मतलब स्पीड मेरी तेज़ है अगर फ़र्ज़ कीजिए तो वीडियो पॉज कर सकते हैं आप और आराम से देखते हुए इसको अपने अपने निशान जो है वो अपनी अपनी बुक्स पर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने अपने पास पहले ही क्वेश्चन का एक पार्ट लिख कर रखा हुआ है जो बेसिकली है भी क्लास वर्क, बाकी दोनों पार्ट्स आपने खुद देखने हैं। पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में बेसिकली पहले क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि असास यानी बेस और कुव्वत नुमा यानी एक्सपोनेंट लिखिए, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू है तो उसमें असास यानी बेस और कुव्वत नुमा यानी एक्सपोनेंट लिखना है। तो याद रखिएगा कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये असास होती है और जो पावर ऊपर लिखी हुई होती है, कुव्वत जो ऊपर लिखी हुई होती है उसे हम एक्सपोनेंट या कुव्वत नुमा कहते हैं। अगर ये सवाल होता तो 16 का कोई ताल्लुक नहीं है, 16 इज़ कोफिशेंट, 16 अददी सर है, एक्स असास है और 3 कुव्वत नुमा है। अददी सर का यहाँ पूछा नहीं गया लेकिन आपने जहन में रखना है। लेकिन यहाँ देखिए पावर इन दोनों के ऊपर दी हुई है तो इसका मतलब है 4 भी असास है और वाई भी, 4 वाई पूरा असास है, बेस है और 3 एक्सपोनेंट है, कुव्वत नुमा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ 5 एक्सपोनेंट है, कुव्वत नुमा है और एक्स बेस है। 18 का कोई ताल्लुक नहीं है, 18 अददी सर है। ये वाला पार्ट भी आपने देखना है, ठीक है। आपने खाली कुव्वत नुमा और असास ही लिखने हैं। ये पहले सवाल में तो इतना क्लियर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन ना हुआ, किसी का आंसर सही ना आया आप लोगों का, तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को फिर गाइड कर दूंगा उसके मुताबिक। अब नीचे वाले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में होमवर्क, तो बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क ही दिए हुए हैं, एक ही क्लास वर्क है, लेकिन मैं स्टार्ट इससे कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंगली आगे चलेंगे। क्वेश्चन जो है वो प्रोसेस पिछली एक्सरसाइज वाले रिपीट होते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं ये छठा सवाल लिख रहा हूँ। ये है 27x⁻³ डिवाइडेड बाई 8a⁻³ और होल आपकी पावर जो है वो -2/3 है, ठीक है। ये मैंने छठे क्वेश्चन की वैल्यू लिखी है 27x³ 27x³ 8a⁻³ और होल पावर -2/3, ठीक है जी। अब यहाँ इसको सॉल्व करने लगा हूँ। देखिए 27 की फैक्टराइजेशन मैं यहाँ रफ़ में करता हूँ। ये रफ़ का मैं एक और यहाँ लाइन लगा रहा हूँ। तो 27 की अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 9s are 27 और 3 3s are 9, तो ये 3 की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह जब 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 4s are 8, 2 2s are 4, तो 2 की भी पावर 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप 27 को हटाकर उसकी जगह 3 की पावर 3 लिख लेंगे। x की पावर 3 तो वैसे ही रहेगी, ये समझिए मैंने बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया है। इसी तरह 8 की जगह 2 पावर 3 और a की पावर -3 वैसे ही रहेगी और होल पावर जो है वो आपकी -2/3 आ गई, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर वो पुरानी बात जो हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों या 3 4 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हों तो हम क्या करते हैं, होल पावर को अलग अलग उन सब पर लिख लेते हैं। जैसे अब यहाँ 3 की पावर 3 है, इसके ऊपर भी आपका -2/3 आएगा और x की पावर 3 है, उसके ऊपर भी आपका -2/3 आएगा। प्लीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, पावर पता चलनी चाहिए कि पावर में लिखी हुई है, ये ना हो पावर आपकी इधर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती हुई हो, बहुत नीचे। ये ना हो आप ऐसे लिखें 2/3 और ऊपर लिख रहे हैं 2/3, तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा, सही है। तो अभी नीचे आ रहा हूँ, नीचे वाले स्टेप में 2/3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी -2/3 आ जाएगा और a की पावर -3 है, इसके ऊपर भी -2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हर डिवीजन के नीचे पावर में, हर डिवीजन के नीचे 3 और ऊपर 3 लिखा हुआ है। ये 3 3 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 3 3 से कट गया, सारे 3 3 से कट गए। बाकी जो बच रहा है वो मैं लिख रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ बच रहा है 3 और उसकी पावर में बच रहा है -2। इसी तरह बच रहा है x और उसकी पावर में बच रहा है -2। नीचे 2 पावर में बच रहा है -2 और नीचे a और पावर में बच रहा है +2। यहाँ +2 क्यों बचा, क्योंकि अंदर माइनस का साइन था तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गए। बाकी सारे अंदर प्लस के साइन थे तो बाहर वाले माइनस के साथ जब प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो वो माइनस बन गया। अब यहाँ आपने क्या करना है कि जो पावर माइनस हो रही है उसे डिवीजन के नीचे ले जाएंगे, यानी अगर वो ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे,
अगर वो नीचे है तो उसे ऊपर ले आएंगे, उससे क्या होगा कि जो पावर का साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2 की पावर 2 हो गई, नीचे इसी तरह 3 की पावर 2 जाकर प्लस पावर हो जाएगी, और इसी तरह x भी नीचे जाकर प्लस पावर हो जाएगी, और a की पावर 2 तो पहले ही वो प्लस में लिखा हुआ था तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, उसने तो खाली उसी तरह नीचे ही लिखे रहना जैसे a पावर 2 नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ हमारे पास सिर्फ एक स्टेप रह चुका है, वो ये है कि 2 पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल होता है और 3 पावर 2 जो है वो 9 के इक्वल होता है। बाकी इसमें कोई फ़र्क डालने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये फाइनल आंसर बन जाता है छठे क्वेश्चन का। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम लोग पहले 15वां देख लेते हैं। 9वां एक्चुअली थोड़ा ज़रा जगह शायद ज़्यादा मांगेगा तो इसलिए यहाँ नहीं कर रहा, यहाँ पे 15वां कर रहा हूँ। 15वें क्वेश्चन में वैसे भी क्लास वर्क आपका यही क्वेश्चन था, खाली बाकी सारे होमवर्क थे, लेकिन वो मैं आप लोगों को समझाने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको 9वां करवा दूंगा, 13वां और 17वां फिर वो लोग आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। 15वें क्वेश्चन में 2 पावर 3 6 पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 पावर -3 इंटू 4 पावर -4। यहाँ प्लीज़ ये नोट कीजिएगा कि ऐसा मेरा मतलब नहीं है कि आप लोग जो है वो क्वेश्चन खुद से करेंगे और मेरे से नहीं पूछ सकते। बस आप लोगों ने करना ही है कि अगर आपसे वो क्वेश्चंस ना हों तो आप लोगों ने जो कोशिश की होगी अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व करते हुए, वो आप लोगों ने कोशिश मेरे साथ शेयर करनी है, और उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग उस क्वेश्चन को कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, अगर फ़र्ज़ कीजिए आपसे वो 2 क्वेश्चंस नहीं होंगे। आज का हमारा काम यहीं तक रहेगा, उसके बाद कल हम लोग ये वाला सेक्शन शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। देखिए मेरे पास 2 पावर 3 6 पावर 5 3 पावर -3 और 4 पावर -4 लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा अगर मैं सारी वैल्यूज़ को एक तरह की बेसिस में चेंज कर लूँ, एक तरह के असास में चेंज कर लूँ। 2 की तो फैक्टराइजेशन तज्ज़ीह नहीं हो सकती, लेकिन 6 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 ज़रब 3 2 3 ज़र 6 होता है, और इस सारे की पावर 5 बन जाएगी नीचे। इसी तरह 3 का तो फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, 3 पावर -3 ही रहेगा, लेकिन 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2 और इसके ऊपर यहाँ पे -4 है। ठीक है, क्योंकि 2 2 ज़र 4 होता है और 2 3 ज़र 6 होता है। अच्छा, अब आगे हम क्या करेंगे कि 2 पावर 3 जो है फिलहाल वो वैसे ही है, यहाँ से वही वाला रूल कि होल पावर है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पर भी 5 आ जाएगा और 3 पर भी 5 आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से नीचे 3 की पावर -3 उसी तरह से लिखी हुई है, और ये 2 की पावर 2 4 ज़र 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो अब देखिए आपकी सारी वैल्यू में 2 बेसिस हैं, एक 2 है और एक 3 है, इसके अलावा बाकी बेस ख़त्म हो गए। तो अब आपने क्या करना है, ये बात भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि आपने अगर मल्टीप्लाई हो रही हो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, और अगर डिवाइड हो रही हो तो पावर का साइन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा तो वो साइन बदल जाएगा, यानी जैसे नीचे -8 था तो वो ऊपर आकर +8 हो गया। याद रखिएगा प्लस माइनस ऐसा कुछ अलग नहीं होता, कहा ये जाएगा मल्टीप्लाई होते हुए पावर्स ऐड हो जाएंगी, डिवाइड होते हुए पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, लेकिन सब्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि उसका साइन बदलेगा। उसके बाद जो भी साइन बनेगा आपने करना वही है। जैसे देखिए ये सारे प्लस हो गए तो करने इनको प्लस ही है, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन से मुराद सिर्फ ये थी कि वो ऊपर जाएगा तो उसका साइन बदल जाएगा, माइनस करने से मुराद ये थी। इसी तरह नीचे ही ले जाता हूँ 3 को, वैसे अगले स्टेप में ऊपर लेकर आना पड़ेगा। चले अब मैं नीचे लिखना शुरू कर दिया तो नीचे ही ले जाता हूँ। -3 नीचे ही था, ये +5 नीचे गया तो -5 हो गया। ठीक है, अब ये सारे प्लस के और ये सारे माइनस के तो होना सब ने प्लस ही है। ये 3 और 5 8 और 8 16, और नीचे 3 की पावर 5 और 3 ऐड होगी तो 8 बनेगा, और बड़ी रकम का साइन आंसर के साथ आएगा। बेसिकली मुझे इसे नीचे लेकर ही नहीं आना चाहिए था क्योंकि पावर में माइनस था, आखिर में भी मैंने उसे ऊपर ही लिखना था, तो मैं यहीं पर इसको ऊपर कर देता 3 पावर 5 के साथ, नीचे से -3 ऊपर आकर +3 हो जाता। तो 5 और +3 मिलकर, जैसे यहाँ 5 और 3 प्लस ही हुए, -8 अगले स्टेप में ऊपर आया तो वहाँ डायरेक्ट ऊपर ही +8 आ जाता तो हमारा आंसर आ जाता। पर फिलहाल भी हमारा 2 पावर 16 और 3 पावर 8 जो है ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, 15वें क्वेश्चन का। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ a पावर -3 डिवाइडेड बाय b पावर -2/3, c अकेला है, होल पावर -3/2 है, और डिवाइडेड बाय ab² c डिवाइडेड बाय a² c। असल क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होगा, ये तो कह लीजिए साथ में वैसे चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी देखिए डिवीजन है तो आपको जो कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलेगा वो यहाँ पर भी काम आएगा। ठीक है, और पिछली एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व किए थे उसमें ये कॉन्सेप्ट अगर वहाँ नहीं भी तो जिस तरह हमने यहाँ पावर्स ऐड वगैरह की हैं सेम बेसिस के साथ एक जैसे असासों की, वही चीज़ आपने यहाँ पर भी करनी है।
अब देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है तो हर एक के ऊपर पावर अलग अलग आ जाएगी, यानी a-3 के ऊपर भी -3/2, नीचे b के -2/3 के ऊपर भी -3/2 और साथ ही साथ c के ऊपर भी -3/2। ठीक हो गया जी। डिवाइडेड बाय, बल्कि इसको साथ साथ मल्टीप्लाई बना लेते हैं तो ये वैल्यू नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो रकम ऊपर नीचे हो गई। ठीक है, अब देखिए ये 3 नीचे है, ये 3 ऊपर है, क्रॉस हो गया, 2 नीचे है, 2 ऊपर है, क्रॉस हो गया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी b की पावर +1 जो कि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, c की पावर -3/2 और a की पावर आपकी बन जाएगी माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 और नीचे 2। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम ज़रा इधर इनको इकट्ठा सॉल्व कर लेते हैं आपस में, अगले बारी में उधर ले जाएंगे। a पावर 2 है ऊपर और नीचे a पावर 1 है, बेस सेम है, असास सेम है, तो डिवीजन में पावर्स माइनस हो जाती है, नीचे से 1 ऊपर गया तो -1 हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर का तो फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, वो अगले स्टेप में यहाँ इसके साथ कंबाइन होगा। फिलहाल ऊपर भी सी है और नीचे भी सी है, तो ये आपस में क्रॉस हो गया, बिल्कुल सेम सिमिलर वैल्यू थी वो क्रॉस हो गई। अब ये मेरे पास बचा a पावर 9/2, नीचे b अकेला, c की पावर -3/2, बेसिकली उसको अगले स्टेप में आपको ऊपर ले जाना चाहिए। ठीक है, c की पावर ऊपर जाकर 3/2 हो गई प्लस में, सही है, और इस b को फिर इधर बीच में लिख लेते हैं, ये इसको काट रहा हूँ मैं, इनटू a पावर 2 - 1 है तो वो a पावर 1 बचेगी और नीचे b स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब a की 2 वैल्यूज़ हैं और b की 2 वैल्यूज़ हैं। पहले c को मैंने ज़रा लिख लिया क्योंकि उसका कुछ करना नहीं है, वो अकेला ही है, वो इसी तरीके से समझिए आंसर आ जाएगा, c पावर 3/2 रहेगा बाद में, क्योंकि तरतीब में ABC में c आखिर में आता है, लेकिन आंसर इसी तरह आ जाएगा। और नीचे आसान सी बात है कि b और b स्क्वायर है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 और 2 ऐड हो जाएगा, इसका 1 और इसका 2 ऐड होकर अगले स्टेप में 3 आ जाएगा। a के साथ थोड़ा सा मसला है, a की पावर है 9/2 इधर से और यहाँ पावर है 1, तो ये हमने LCM लेना है जो हमने कल भी क्वेश्चंस में किया था। तो c पावर 3/2 ऐसे ही रहेगी, नीचे b की पावर 3 हो जाएगी b³ और ऊपर a का LCM जब आप लेंगे, नीचे a की वैल्यू है 2, तो वही 2 जो है वो आपका LCM आ जाएगा। LCM का रूल क्या होता है, 2 नीचे वाले LCM को नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1 एंड 1 को जब ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 9। और इसी तरह यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप आसानी के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि आपने LCM को ऊपर वाले से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो मैंने बीच में लाइन यहाँ पर डाली है, ये लाइन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, इसे प्लीज़ बिल्कुल मत डालिएगा, मैंने आपको सिर्फ फ़र्क रखने के लिए, मेरे से बीच में स्पेस नहीं छूटी तो इसलिए मैंने ये लाइन डाल दिया ताकि आप लोगों को फ़र्क रहेगा कि ये अलग स्टेप है और वो वाला स्टेप अलग है। ठीक है, अब उसके बाद ये c पावर 3/2 एज इट इज़ है, a पावर 9 + 2 ऐड होकर 11/2 हो गया और नीचे b की पावर 3। वैसे तो आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है बट इट इज़ बेटर कि आप a वाली वैल्यू को पहले और c वाली वैल्यू को बाद में लिखिए। मैंने सिर्फ वैसे ही यहाँ पहले की थी, आप इसको बाद में चलाकर ये LCM वाली वैल्यू पहले लिखते हुए चला सकते हैं, वही प्रोसीजर आपका ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से आपका a पावर 11/2 इंटू c पावर 3/2 डिवाइडेड बाई b³, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। और इसके साथ हम लोग 17वें क्वेश्चन तक अपने उस काम को पूरा करते हैं। बाकी क्वेश्चन जो 2 मैंने छोड़े हैं वो आपने खुद कर लेने। आई थिंक मैंने 2 ही क्वेश्चन छोड़े हैं खाली, 13वां और 17वां। ठीक है, मेरी चाय भी ठंडी होगी पड़े पड़े, बहरहाल नो प्रॉब्लम। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के दूसरे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गया कि मंडे और थर्सडे को आप लोग स्कूल जाकर अपना होमवर्क चेक करवाएं मैम को, और साथ साथ अपने टेस्ट दें, एक्सरसाइजेस की तैयारी करें, क्योंकि अगर आप लोग इस तरीके से नहीं करेंगे तो ये सिर्फ पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप लोग उसको तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ हाज़िरी नहीं लगवाना चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों का टाइम बचे, आप लोगों को सीखने को मिले, आप लोगों का वक्त ज़ाया ना हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड का साल है, तो इसलिए प्लीज़ अपने टाइम की कदर कीजिए और अपने काम को तरतीब से कीजिए ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे और हमारे लिए भी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।